हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, ये है हमारा सी प्लस प्लस का लेक्चर नंबर 14। इस लेक्चर में मैं आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को काफी अच्छा से समझ जाएंगे और काफी अच्छे से आप इसको प्रोग्राम में यूज करने लगेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका कुछ थ्योरी पार्ट जानेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, फिर मैं आपको सिंटेक्स बताऊंगा और फिर आपका प्रोग्राम बताऊंगा। ठीक है, तो थ्योरी में क्या लिखा है? ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स अ व्हाइल और फॉर लूप कंप्लीटली। किसी भी लूप को क्या करता है? कंप्लीटली टर्मिनेट कर देता है, मीन्स लूप से बाहर आ जाता है। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता है, लूप से हमारा कंट्रोल क्या होता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है? द ब्रेक इन सी प्लस प्लस इज ए लूप कंट्रोल स्टेटमेंट विच यू टू टर्मिनेट द लूप। सेम टू सेम वही लाइन है कि लूप को टर्मिनेट करने में इसका यूज होता है। इतना बात हमें पता चल गया। जब इतना बात पता चल गया तो मैं क्या करूंगा? एज सुन एज द ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड फ्रॉम विद इन द लूप। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है लूप के अंदर, द इटरेशंस स्टॉप्स देयर। तो हमारा इटरेशन वहीं पर रुक जाता है, मीन्स जो हमारा प्रोग्राम इटरेट करते रहता है लूप में, वहीं का वहीं रुक जाता है। एंड कंट्रोल रिटर्न्स फ्रॉम द लूप इमीडिएटली टू द फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर द लूप। ठीक है, क्या कह रहा है? एंड कंट्रोल रिटर्न्स फ्रॉम द लूप, लूप से कंट्रोल हमारा रिटर्न होता है इमीडिएटली, मीन्स उसी समय, टू द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप। लूप के बाद का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मीन्स लूप से बाहर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, वहां कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। लूप से बाहर निकल जाता है और लूप के बाहर अगर कोई स्टेटमेंट है तो वहां से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। तो हमारा कुछ यहाँ दिया है क्या? सिंटेक्स। हम इसको क्या बोलते हैं? सिंटेक्स बोलते हैं। सिंटेक्स क्या लिखा है? जैसे फॉर लूप है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि फॉर लूप कैसे काम करता है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए पहले फॉर लूप समझिए, क्योंकि फॉर लूप जब तक समझ में नहीं आएगा ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आने वाला नहीं है। तो यहाँ कुछ कोड लिखा है और जैसे ही इफ कंडीशन, जैसे ही अब यहाँ कोई कंडीशन है और इसके बाद हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, जैसे ही कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और जैसे एग्जीक्यूट होगा फोर लूप से बाहर हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा और इस लूप के बाहर आ जाएगा और इसके नीचे कोई स्टेटमेंट लिखा है तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? इसके नीचे कोई स्टेटमेंट लिखा है तो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, वो रन करना शुरू कर देगा। तो मैं आपको एक यहाँ प्रोग्राम लिखता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे होता है। जैसे कोई वेरिएबल है इंट आई। इंट आई क्या है? वेरिएबल। एक हमने फोर लूप यहाँ लगाया, जैसे आई बराबर 1, आई लेस देन 10 और आई क्या? प्लस प्लस हमने लगा दिया। और हमने क्या किया कि इफ आई बराबर बराबर 5, तो तुमको क्या करना है? ब्रेक कर देना है। इफ आई बराबर बराबर 5 क्या करना है? तुमको ब्रेक कर देना है और इससे बाहर निकल जाना है और फिर नीचे कोई स्टेटमेंट हमें जैसे 1 प्रिंट कर देना है। तो ये कैसे काम करेगा जरा समझिए। ये कैसे काम करने वाला मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ इंट आई बराबर 1 है, 10 है, चेक करेगा। ठीक है, चेक कर लिया, उसके बाद यहाँ घुसेगा और पहले 1 है तो यहाँ देखिएगा 1 है, तो पहले मैं कर लेता हूँ यहाँ जैसे सी आउट, मैं यहाँ आई प्रिंट कर लेता हूँ। तो पहले हमारा क्या होगा? 1 प्रिंट हो जाएगा और यहाँ चेक करेगा 1 बराबर 5 है, नहीं है, तो फिर यहाँ जाएगा, यहाँ इंक्रीमेंट कर देगा, अब 1, अब आई का वैल्यू 2 हो गया। अब यहाँ 2 चेक करेगा, 2 लेस देन 10, हाँ कंडीशन ट्रू है, यहाँ जाएगा, यहाँ 2 प्रिंट कर देगा और देखेगा कि 2 बराबर 5 है, नहीं। जैसे यहाँ 5 होगा, 5 लेस देन 10 यहाँ आएगा, आई इक्वल टू 5, तो यहाँ 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5, कंडीशन ट्रू है, इस इफ के अंदर आएगा। और ब्रेक स्टेटमेंट को जैसे रन करेगा तो क्या हो जाएगा? अभी लूप के अंदर जो है इसी से बाहर निकल जाएगा, इससे बाहर निकलेगा और 1 प्रिंट कर देगा। इससे बाहर निकलेगा क्या प्रिंट करेगा? 1 प्रिंट कर देगा। तो क्या हमारा क्या क्या प्रिंट हो गया? अगर एक कंडीशन रहा तो 1 प्रिंट होगा, 2 3 4 इतना प्रिंट होगा और नेक्स्ट लाइन में हमारा 1 एक स्ट्रिंग प्रिंट होगा 1। जैसे ही हमारा 5 कंडीशन मीट किया, 5 बराबर और 5, तो क्या हुआ? कंडीशन यहीं से ब्रेक कर गया, ब्रेक किया तो लूप से बाहर निकल गया। इसके बाद 6 7 8 9 अब प्रिंट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का यही काम है कि जब ये प्रोग्राम में रहता है और एग्जीक्यूट होता है तो लूप से ही बाहर निकल जाता है, लूप से ही बाहर निकल जाता है इसका ट्रांसफर। ठीक है, तो ये क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट। वैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में भी जानने से पहले हम लोग इसका थोड़ा सा थ्योरी जानेंगे कि क्या कह रहा है। तो यहाँ लिखा है कंटिन्यू स्टेटमेंट, द कंटिन्यू स्टेटमेंट टर्मिनेट्स एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स विद इन अ लूप एंड द लूप इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट। मीन्स
जब कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करता है कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए, तो सिर्फ उस कंडीशन को छोड़कर, मीन्स उस इटरेशन को छोड़कर बाकी सब एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहता है, सब इटरेशन एग्जीक्यूट होता है कंटिन्यू। मीन्स अगर आई बराबर हम 5 करते हैं, तो जब आई बराबर बराबर जब 5 होगा तो ही कंडीशन हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके अलावा हर एक बार होगा। 6 के लिए होगा, 7 के लिए होगा, 8 के लिए होगा। मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगा, जो चीजें आपको काफी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। दूसरा क्या लिखा है, इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में क्या है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक्स वन इटरेशन इन द लूप। द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक्स वन इटरेशन इन द लूप। जैसे मैंने आपको बताया है कि एक इटरेशन क्या करता है, ब्रेक कर देता है, जो कंडीशन मीट करता है उस। इफ स्पेसिफाइड कंडीशन अकर्स, अगर वो कंडीशन मीट कर रहा है, वो कंडीशन अगर हो रहा है तो, एंड कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट इटरेशन इन द लूप, और नेक्स्ट इटरेशन से सारा का सारा इटरेशन क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। मैं आपको सिंटेक्स बताता हूँ थोड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं, इसको सिंटेक्स बोलते हैं। सिंटेक्स, फॉर इंट आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। यहाँ कंडीशन दिया है कि अगर जब आई बराबर बराबर 5 हो जाएगा तो तुम इसको प्रिंट कर देना। आई बराबर 5 हो जाएगा, तुम इसको प्रिंट करना और कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करना मतलब आई बराबर जब 5 है तो इसको प्रिंट करके, और जब 5 के लिए जो कंडीशन है उसको प्रिंट नहीं करना है, बाकी सबको प्रिंट करना है। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ, जब कुछ क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा और सारा का सारा चीज क्लियर कर दूंगा। तो मैं क्या ले लूंगा, इंट एक आई वेरिएबल ले लूंगा। वेरिएबल लेने के बाद मैं क्या करूंगा, फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर यहाँ आई बराबर 1 से शुरू करूंगा, आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, मैं 10 मान लेता हूँ, और आई क्या करूंगा, प्लस प्लस। जब इतना मैंने कर लिया तो मैं क्या करूंगा, पहले आई को यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, जैसे सी आउट, आई को हम प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ कंडीशन लगाए हैं इफ आई बराबर बराबर 5, तो क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू स्टेटमेंट को रन कर देना है, कंटिन्यू। ठीक है, और यहाँ क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो देखिए अब कैसे काम करेगा। यहाँ आएगा सी आई बराबर 1 है, आई लेस देन 10, 1 लेस देन 10 है, सही है। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, पहले 1 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ यहाँ चेक करेगा 1 बराबर 5 है, नहीं, तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ 2 हो गया, यहाँ बढ़ के क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, 2 चेक करेगा, तो यहाँ कंडीशन ट्रू है, यहाँ 2 प्रिंट कर देगा। वैसे यहाँ 3 जाएगा, 3 चेक करेगा, 3 प्रिंट कर देगा, यहाँ 4 प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ अब 4 + 1 यहाँ 5 हुआ, 5 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, यहाँ 5 प्रिंट कर दिया, यहाँ किया 5 प्रिंट कर दिया, यहाँ आया क्या कि 5 प्रिंट कर दिया। और जैसे ही आई बराबर बराबर यहाँ 5 होगा, 5, तो 5 बराबर 5 की कंडीशन ट्रू है तो कंटिन्यू कर देगा। मीन्स 5 के लिए जो कंडीशन है, जो 5 के लिए कंडीशन है, उस बार कोई भी आउटपुट नहीं देगा, उस बार कोई आउटपुट नहीं देगा। इस बार क्या करेगा, फिर नेक्स्ट आउटपुट देना शुरू कर देगा, 6 7 8 9 10। मीन्स जब कंडीशन जब मेट कर रहा है आई इक्वल टू 5, तो उस बार सिर्फ आउटपुट नहीं देगा, उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा, उसको मतलब क्या कर देगा, छोड़ देगा। इसके बाद फिर कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू का यही काम है कि जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसको छोड़कर बाकी सारा कुछ को एग्जीक्यूट करना। जैसे यहाँ क्या लिखा है, इन सिंपल वर्ड्स द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक्स वन इटरेशन इन द लूप। एक इटरेशन को सिर्फ ब्रेक करता है, कब, इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन अकर्स, जब स्पेसिफाइड कंडीशन क्या होता है, अकर होता है, एंड कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट इटरेशन इन द लूप, और नेक्स्ट इटरेशन से हमारा कंटिन्यू लूप क्या होता है, कंटिन्यू करता है। तो अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको चलूंगा प्रोग्राम में, कंपाइलर में, और वहां करके दिखाऊंगा तो चीजें आपको ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, यहाँ कुछ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चलता हूँ कंपाइलर में, वहां आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तो आपको चीजें काफी क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी। तो मैं क्या करूंगा, अपना देव C++ कंपाइलर ओपन करूंगा, देव C++ कंपाइलर, उसमें जाऊंगा और कोडिंग करना क्या करूंगा, शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं Ctrl+N क्लिक करता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ पहले ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया। और जो C++ का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कोडिंग का, मैं उसको लिखूंगा। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप मेरे साथ कोडिंग करना शुरू कीजिए, क्योंकि मेरे साथ कीजिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ क्या मिलेंगी, सीखने को मिलेगी, और पता चल पाएगा कहाँ गलती है कहाँ सही। तो मेरे साथ कीजिए, यही बेस्ट प्रैक्टिस है कोडिंग सीखने का, कि साथ साथ में आप भी कोडिंग करते रहें। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है जो लिखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसको आप नहीं लिख पाएंगे तो फिर समझ में नहीं है कि आप कोडिंग कर पाए। और रिटर्न जीरो भी लिखना अपने आप में एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो मैं हमेशा करते रहता हूँ। और मैं आगे जाऊँगा और एक वेरिएबल बना लूँगा, क्या, इंट आई। अब मैं यहाँ फोर लूप लगाऊंगा, फोर आई बराबर 1। अगर आपको फोर लूप समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने काफ़ी अच्छा से आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर करी हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
इतना कर दिया मैंने। और इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, इतना करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ एक बार के लिए। सी आउट मैं आई प्रिंट करूँगा और यहाँ एंडल कर दूँगा। अब मैं यहाँ कंडीशन लगा दूँगा, इफ़ आई का वैल्यू जब 5 हो जाए, जब 5 हो जाए तो क्या करना है, तुमको ब्रेक कर देना है। मीन्स जैसे आई बराबर 5 हो तुमको ब्रेक कर देना है। और ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ लूप से बाहर निकलूँगा और यहाँ लिख दूँगा सी आउट। जैसे मैं कुछ भी प्रिंट कर लेता हूँ, जैसे टी के, ठीक है, मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूँगा। इतना हो गया। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस एस करूँगा और एस करने के बाद यहाँ बी आर डॉट सी पी नाम से इसको सेव करूँगा और इंटर क्लिक करूँगा और इसको रन करूँगा। देखिए जैसे ही मैंने रन किया, जैसे ही मैंने रन किया तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने रन किया तो क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, पहले 1 प्रिंट हुआ, पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2, फिर 3, 4, 5। 5 क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पहले अगर 1 है तो 1 प्रिंट हो गया, बढ़ गया 2, फिर 3, 4, 5 यहाँ प्रिंट हो गया। तब यहाँ चेक करा कि 5 बराबर और 5 है, आई बराबर और 5 है, तब ब्रेक कर देना है। मीन्स इसके बाद तुमको लूप से बाहर निकल जाना है। जैसे ही आई बराबर 5 हुआ, ब्रेक किया, ब्रेक किया तो ये लूप से, इस लूप से पूरा बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के बाद हमारा टीके क्या हुआ, प्रिंट कर गया। टीके क्या किया, प्रिंट किया। अगर मैं इस चीज को अगर यहाँ से हटा लेता हूँ, ब्रेक को, जिसमें ब्रेक को अभी हटा लेता हूँ, तो देखिएगा मेरा पूरा का पूरा प्रिंट होगा। मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, कमेंट आउट कंट्रोल प्लस एस कर दूंगा और इसको रन करूंगा। जैसे ही रन किया मैं देखिए 1 to 10 प्रिंट हुआ, पूरा 1 to 10 प्रिंट हुआ और टीके प्रिंट हुआ। तो ब्रेक क्या करता है, लूप से ही बाहर निकाल फेंकता है, लूप से क्या करता है, बाहर निकाल के फेंक देता है। इसको आप नोट कर लो। मैं इसी प्रोग्राम में मॉडिफाई करूंगा और कंटिन्यू बताऊंगा। और मैं क्या करूंगा, यहाँ कंटिन्यू लिख दूंगा, CONTINUE, कंटिन्यू में लिख दिया। और कंटिन्यू लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ कुछ नहीं करूंगा, CONTINUE कंटिन्यू लिख दूंगा। और मैं कमेंट आउट जो किया हूँ, पहले इस पर क्लिक भगा दूंगा। कमेंट आउट जो किया हूँ सेम टू सेम वैसे ही मैं क्या करूँगा, इसको भगा दूंगा। और ये भाग नहीं रहा है तो मैं सबको एक एक करके भगाऊंगा। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब मैं नीचे जाऊँगा एक और यहाँ दे दूंगा करली ब्रेसेस, क्योंकि करली ब्रेसेस देना काफ़ी ज़रूरी है प्रोग्रामिंग में, हमको पता चल पाता है कहाँ क्या हो रहा है। कंट्रोल प्लस एस करूँगा और इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। जैसे ही मैं रन करूँगा तो हमारा क्या आ रहा है, सारा का सारा आ रहा है। अभी मैं देखता हूँ एक बार के लिए। अब प्रोग्राम को मॉडिफाई करता हूँ, इंट आई हो गया, मैंने कंडीशन यहाँ लगा दिया है, कंडीशन लगा दिया और मैंने सी आउट इसको कर दिया है। अब जैसे ही हमारा क्या होगा, आई बराबर बराबर क्या होगा, 5 होगा। आई बराबर बराबर जैसे क्या होगा, 5 होगा, तो क्या करना है, इसको कंटिन्यू करना है। इसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो मैं इसको अच्छा से पहले अरेंज कर दूंगा और कंटिन्यू, इसको कंटिन्यू करना है। काम क्यों नहीं कर रहा है यार, हाँ कंट्रोल प्लस एस करूँगा। देखिए इंट आई है, आई यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से प्रिंट करना है। और जैसे ही आई बराबर 5 होगा, जैसे ही क्या होगा, आई बराबर 5 होगा, इसको क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। मीन्स आई बराबर जब 5 होगा उस समय इसको प्रिंट नहीं करना है, उस समय क्या करना है, इसको प्रिंट नहीं करना, बाकी हर एक टाइम इसको प्रिंट करना है। तो मैं इसका पहले इसका जो लोकेशन है इसको चेंज करूँगा। कंट्रोल देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल प्लस सी से मैं क्या करूँगा, यहाँ कॉपी करूँगा और इसको भगाऊंगा यहाँ और नीचे ला क्या कर दूँगा, मैं पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल प्लस भी कर दूँगा और इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ कंपाइलर रन करूँगा और जैसे ही मैं रन यहाँ किया, देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है, फिर 6 7 8 9 10। कंट्री में क्या होता है कि जो कंडीशन जब सेटिस्फाई कर जाता है उसी टाइम उसको स्किप करना रहता है, उसको प्रिंट नहीं करना रहता है, उसको छोड़कर सबको प्रिंट करना रहता है कंटिन्यू में। ऐसा समझ में आएगा। तो क्या करनी है, जैसे क्या किया, इफ आई बराबर 5, जैसे यहाँ इफ 1 है तो यहाँ 1 जब आया है तो 1 बराबर 5 नहीं है तो नीचे गया, इसको प्रिंट कर दिया। फिर 2 है, 2 बराबर 5 नहीं है, 2 प्रिंट कर दिया। 3 है, 4 है, 5, जैसे 5 आया, 5 बराबर 5 कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर गया, कंटिन्यू कर दिया। मीन्स इस वाला को जो 5 है, 5 को यहाँ प्रिंट नहीं करना है, इसको छोड़ के बाकी सब प्रिंट करना है। कंटिन्यू कर दिया और यहाँ से फिर 5 को भगा दिया, 6 प्रिंट होगा, 7 8 9 10, उसके बाद फिर टीके प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये रहा ब्रेक कंटिन्यू का सारा डिस्क्रिप्शन। अगर कोई भी डाउट आपके पास रह जाता है ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसकी रिगार्डिंग में आगे बढ़ता हूँ और आपको इन दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि डिफरेंस जानना अपने आप में काफ़ी जरूरी है। और कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है। तो अभी हमने प्रोग्राम देखा था, क्या पता चला कि ब्रेक इज यू टू ब्रेक लूप और इटरेशन, लूप से ही बाहर निकल जाता है। कंटिन्यू कंटिन्यू द लूप और इटरेशन, कंटिन्यू
कंटिन्यू कर देता है, मीन्स उसको छोड़ के बाकी सबको तुम प्रिंट करते रहो। दूसरा, यूज विथ स्विच केस लूप, स्विच केस लूप के साथ यूज हो सकता है। नॉट यूज विथ स्विच केस, मैंने आपको स्विच केस वीडियो बताया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहां से देख लीजिए। स्विच केस के साथ यूज नहीं हो पाता है। कीवर्ड यूज ब्रेक, ब्रेक कीवर्ड के साथ ब्रेक यूज होता है, वैसे ही कंटिन्यू कीवर्ड के साथ कंटिन्यू यूज होता है। ब्रेक्स लूप एंड अलाउज कमिंग आउट ऑफ द लूप, लूप को ब्रेक कर देता है और उससे क्या आता है, बाहर निकल जाता है। अलाउज इटरेटिंग इन द लूप, लूप में इटरेट करते रहता है, सिर्फ जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है। कंट्रोल इज ट्रांसफर आउटसाइड द लूप, ब्रेक करता है तो कंट्रोल कहाँ आता है, लूप से बाहर जाता है। कंट्रोल रिमेन्स इनसाइड द सेम, कंट्रोल उसी लूप में रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है। और सी प्लस प्लस के प्ले लिस्ट को एक्सेस कीजिए लाइन बाय लाइन, क्योंकि लाइन बाय लाइन कीजिएगा तो आपको बहुत सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा काफ़ी आसान और काफ़ी अच्छा तरीका से, इस बात की गारंटी आपको दी जाती है। वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, पीछे करके देखते रहिए, क्योंकि यार समझना काफ़ी जरूरी है, नहीं समझ पाइएगा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से बेसिक से समझिए, काफ़ी एडवांस लेवल तक आपको चीज़ें बताई जाएंगी, एडवांस टॉपिक तक आपको ले जाएंगे, ठीक है। इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।